तो तीसरी जगह पहुंच गया, फिर 10 फीट खोदा, ऐसे 4-5 जगह कर लिया। एक नाथ जी का एक जगह खोदता 40 फीट तो पानी तो लग ही जाता, उतनी मेहनत एक जगह पे करता तो पानी मिलता ही नहीं। ये व्यवसायिक जगह बहुशाखा यंत्राश्च बुद्धयो अव्यवसायिना, वो बुद्धि कैसे है? अव्यवसायी बुद्धि है। और जिसकी बुद्धि इस प्रकार एकेर हो जाती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि हो जाती है, उसके जीवन में योग अवतरित होता है। योग का अर्थ ही है, योग यानी अपनी समस्त क्षमताओं को एकाग्र करना, एक जगह पर करना, इसी को व्यवसायात्मिका बुद्धि का। फिर उनका क्या होगा जिनके जीवन में 2-2 ध्येय है? माध्यम तो हो सकते, ध्येय तो नहीं हो सकते। व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि सारा काम नाम छोड़ करके एक ही काम करो, ये नहीं है। लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, कोई बात नहीं। जो रास्ता हमने चुना है उस रास्ते पर से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और उस रास्ते पर, उस रास्ते के सहयोग के लिए अन्य रास्तों को जोड़ देंगे। लेकिन एक है, उसका एकत्रीकरण होना आवश्यक है, अलग अलग नहीं। दोनों यदि अलग अलग होंगे, अलग अलग दिशा में जा रहे होंगे, तो उससे आपके चरित्र का भी, आपके व्यक्तित्व का भी विभाजन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। और आज वही समस्या है, आज के युग की सबसे बड़ी समस्या ये है। आदमी अपने व्यवसाय में इतना समय देता है, इतना उसके सामने लक्ष्य है कि वो परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता, तो परिवार और व्यवसाय ये एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना को है, ये स्थिति हो जाती है। एक ही है, व्यवसाय किसने कर रहा है? परिवार के लिए कर रहा है। फिर वो कहता है आपकी, तुम्हारे लिए तो नौकरी करता हूं, तो पत्नी कहते तो हमारे लिए करते, तो हमको समय तो दो। ये स्थिति हो जाती है। क्यों होती है स्थिति? क्योंकि एक ही नहीं है, तादात्म्य नहीं है, एकात्मता नहीं है, विचार में एकात्मता नहीं है, बुद्धि में एकात्मता नहीं है। ये तय नहीं है कि जो भी कर्म कर रहे किस लिए कर रहे। पढ़ाई कर रहे तो किसने कर रहे पता नहीं, नौकरी कर रहे तो किसने कर रहे पता नहीं, व्यवसाय कर रहे तो किसने कर रहे पता नहीं। परिवार, व्यवसाय, पढ़ाई या जो भी कर्म कर रहे हैं, उस सबका लक्ष्य तो एक ही होगा कि नहीं? लक्ष्य तो 4 नहीं होंगे, ध्येय तो 4 नहीं होंगे, काम 4 हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति, किसी का ताऊ होता है तो दूसरे का मामा होता है, पर व्यक्ति तो एक ही है ना। जो एक का ताऊ है और दूसरे का मामा है, तो व्यक्ति के तो 2 टुकड़े नहीं हो जाते। इसलिए लक्ष्य एक, जीवन का लक्ष्य, जीवन का ध्येय, जीवन का मिशन। व्रत, मिशन के लिए बड़ा सुंदर शब्द है संस्कृत में, व्रत। व्रत एक होगा, उस व्रत को प्राप्त करने के मार्ग किसी किसी के जीवन में अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक। हालांकि इफेक्टिविटी कब होगी? जब मार्ग भी एक होगा, जब सारी ऊर्जा एक ही मार्ग में लगाई जाएगी तो वो अधिक परिणामकारी होगी। इसलिए ज्यादा परिणामकारी तो वही होगा जो एक जीवन में एक ध्येय को लेकर के एक मार्ग से उस ध्येय के ऊपर अपनी पूरी ऊर्जा को झोंक देता है। और ये केवल ऐसे ही नहीं है कि बाहरी रूप से एक हो जाने से नहीं एक हो जाता। जैसे मान लीजिए जीवन गति बन गया, अब तो एक ही है, अब तो कोई झंझट नहीं रहे, सारे झंझट छोड़ करके तुम एक पे आ गए, ठीक है? नहीं, वहां भी बहुशाखा जननताश्य हो सकता है। वहां भी मन में आता है कि इतना सारा हो रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, वो कसाब के बारे में पढ़ करके लगता है ये आकर के हमारे अंदर आकर के ऐसे घुस गए हैं, चारों तरफ स्लीपिंग सेल्स है जो उनको मदद कर रहे हैं। बाहर से आने वाले आतंकवादियों को बताया जा रहा है कि 800 स्लीपिंग सेल्स भारत के अंदर पकड़ी गई थी, और 800 के बाद और कितनी बढ़ गई होगी पता नहीं। और स्लीपिंग सेल का मतलब क्या? उनको पूरी आतंकवाद की ट्रेनिंग दे दी गई है।
पाकिस्तान ले जाकर